नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ासू के पास इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते पायलट को हल्की चोटें भी आई हैं। आपको बता दें, उनका इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह मानकों की अनदेखी बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जाएगी। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का भरोसा भी दिया गया है। और इस बीच हमारे संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, बताया जा रहा है कि पायलट की सूझबूझ से यहां पर यात्रियों की जान बची है। फिलहाल जांच में क्या कुछ इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं, क्या खराबी आई थी? चलिए, आशीष का हम तक संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें आप देखेंगे कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की, और इस सूझबूझ से यात्रियों की इसमें जान बची है। बताया जा रहा है 6 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और तकनीकी खराबी इसमें आई। हालांकि क्या तकनीकी खराबी इसमें आई है वो अभी साफ नहीं हुआ है, जांच का विषय। इसको लेकर जांच की जाएगी। और उत्तराखंड केदारनाथ में बड़ा हादसा यहां पर होने से टला है। पायलट समेत 5 यात्री सुरक्षित बचे। हालांकि पायलट को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, बताया जा रहा है, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन खुशी की बात ये, गनीमत की बात ये कि यहाँ पर 5 यात्रियों की जान बची है। और एक बार फिर से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या खराबी आई है, जांच में क्या कुछ सामने आया है अब तक? बिल्कुल नीति, जिस तरीके से आज ये हादसा जो होते होते कल आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर था, वो जो है केदारनाथ के लिए उसने टेकऑफ किया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जो है उसे जो है लैंड करना पड़ा। इमरजेंसी उसकी लैंडिंग की गई और पायलट की सूझबूझ से जो है बड़ा हादसा टल गया। इसे रोड पर ही जो है लैंड किया गया, तो इससे थोड़ा बहुत जो है पायलट को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन जो सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। और बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर के पंखे थे उससे जो है एक पंखे से रेस्टोरेंट था जो रोड के पास ही, उसका जो है टीन से कट गया है। इसके अलावा एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है जो वहां पर रोड पर खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो हेलीकॉप्टर का जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है उससे 6 लोगों की कहीं ना कहीं पायलट सहित जान बच गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। और उत्तराखंड में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। तीसरा मामला ये सामने आया है। इससे पहले मानी जा रही है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी यहाँ पर की गई है। तो आने वाले समय के लिए अब क्या दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा लगातार जारी है? बिल्कुल, जो यूकाडा है उसकी तरफ से जांच की जा रही है कि लगातार ऐसे हादसे कैसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तकनीकी खराबियां हैं लैंडिंग से पहले या जब उड़ान भरते हैं हेलीकॉप्टर, तो क्यों नहीं उसको ठीक किया जाता, तो उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात सामने आ रही है। अभी तक उत्तराखंड में जैसे देखने को मिला है, तीसरा ये हादसा है। जो हादसों में तो लोग बच गए थे, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन गंगोत्री के पास एक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो यूकाडा है उसकी जांच करने की बात कर रहा है और आगे ऐसे हादसे न हो इसको लेकर सतर्कता बरतने की बात की जा रही है। ठीक है। और आशीष, जैसे कि आपने भी बताया, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बीच रोड पर इमरजेंसी लैंडिंग जो कराई गई है उसमें एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है और इसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक भी अवरुद्ध हो गया होगा। तो क्या इसे हटा दिया गया है सड़क से, अभी भी काम जारी है वहाँ पर? बिल्कुल, अभी तो हटा दिया गया है। ये करीब 1 बजे ये हादसा हुआ था और बड़ासू देश से जो है केदारनाथ धाम के लिए ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था, लेकिन थोड़ी दूर ही उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ऑन रोड जो है लैंड किया गया, तो थोड़ी देर यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। अब जो है कहीं ना कहीं हाईवे को जो NH है उसको खोला जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है।
ठीक है, और लगातार हम तस्वीरों में भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे पायलट की सूझबूझ से यहाँ पर 5 यात्रियों की जान बची है। पायलट भी इसमें शामिल था, हालांकि उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी ध्यान देना ये भी है आशीष की जिस तरीके से लैंडिंग यहाँ पर की गई है, तो ऐसे में अब पुलिस किन पहलुओं पर जांच करती हुई नजर आएगी, प्रशासन किन पहलुओं पर अब जांच करेगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, यूकाटा जो है जिसके तहत जो हेलीकॉप्टर जो उड़ान भरते हैं उसके वो जांच कर रहा है। और जो तकनीकी जो खराबी ऐसी बार बार हेलीकॉप्टरों में आ रही है, जो हेली कंपनियां हैं जो उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और अगर जो पायलट थी उसकी सूझबूझ न होती तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उसकी जांच की जा रही है, देखना होगा कि क्या जांच में सामने आता है और क्या यूकाटा जो है इसको लेकर कार्रवाई करता है। और कहीं ना कहीं जो इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। और आगामी जो चारधाम यात्रा में हवाई सेवा को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश यूकाटा की तरफ से दिए गए हैं। जो भी हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं या जो उड़ान भरते हैं उनकी कहीं ना कहीं तकनीकी तरीके से पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल आशीष, और आने वाले समय में इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज सूझबूझ से जो है यात्रियों की जान बची है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे हालात ना बने इसके लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।